और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी कोरोना का जितना तेज़ी से स्प्रेड लेवल पे फैल रहा है, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप घर पे रहें और पूरे अच्छे से मेहनत करें और पढ़ते रहें। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा रीजनिंग का, वो हमारा है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है कि अगर हमें प्रीवियस के दो वर्ड्स दिए हुए हैं, पूरे ध्यान से आप समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। हमें क्या होता है कि हम उसके बारे में अच्छे से समझते नहीं है, सोचते नहीं है। कंपटीशन निकालने के लिए हमें समझना बहुत जरूरी है, वो क्या पूछ रहा है, हम क्या अप्रोच करेंगे कि वो सॉल्व होगा, यह ट्रेजेडी जानना जरूरी है। ठीक है, और इसके लिए प्लान करना जरूरी है, और प्लान करने के बाद उस पर अमल करना सबसे जरूरी है। प्लान तो सारी दुनिया करती है, पर हम अमल नहीं करते हैं, इसलिए जो हमारा सिलेक्शन का टाइम है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए पूरे ध्यान से देखिए और समझिए। ये आपके जीवन के लिए अमृत है, इसके बगैर जीवन हमारा बिल्कुल शून्य है। एजुकेशन के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? लेबर का काम करेंगे। लेबर का काम करने से कोई फायदा है? लेबर काम करोगे 200 400 500 600 अर्न करोगे, पर पढ़ोगे जब इतनी तक का पढ़ाई किए हो तो ऐसा मेहनत करो ताकि आप कुछ योग्य बनो, हमारे देश दुनिया अपने परिवार सबके लिए कुछ कर सको। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दिया हुआ है स्मोक पोल्यूशन। अब हमें सबसे पहले समझना है कि आखिर स्मोक और पोल्यूशन में दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अगर हमने इस रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया तो अगला सेम जो पैटर्न यह होगा, सेम वही पैटर्न उसको होगा। ठीक है, जैसे आप यहां पे देखिए, हमें दिया हुआ है कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि सिगरेट बीड़ी तंबाकू का सेवन करते हैं, उस पर लिखा होता है हार्मफुल फॉर हेल्थ, फिर भी लोग क्या करते हैं? अमृत की तरह खाते हैं। ऐसा लगता है कि चावल दाल सब्जी राइस पल्सेस फल फ्रूट्स ये सारे उसके सामने क्या है? शून्य है, जीरो है, कबाड़ है। यानी स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में 4-4 किलोमीटर तक, जिस दिन लॉकडाउन ब्रेक हुआ, लॉकडाउन खुला, ओपन हुआ फर्स्ट डे, इस लक्ष्मी नगर मुखर्जी नगर में भी 4-4 किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। जैसे लग रहा था ये अमृत बट रहा है, समुद्र मंथन से अमृत निकला हुआ है। इसको हम पी लेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, अमृत का हमारे में सेवन हो जाएगा, हम अमर हो जाएंगे। जबकि पता है कि उसको पीने से, अल्कोहल लेने से हमारा लीवर कैंसर ये सारी चीज़ क्या होगी? डैमेज होगी। ठीक है, हमने देखा कि कहीं भी आप देखते हैं 4-5 व्यक्ति कहीं पे बैठे हुए हैं, एक वहाँ पे आता है पूरा हीरो बन के आता है, एकदम सिगरेट निकालता है, माचिस जलाता है और पीना शुरू कर देता है। आस पकड़ अरे भाई क्या कर रहा है, ऐसे कर रहे शुरू कर देते हैं। वो हमारा क्या करता है? पोल्यूशन फैलाता है। यानी स्मोकिंग करने से उसका बैड इफेक्ट होता है। क्या होता है? बैड इफेक्ट होता है। अभी आप देख रहे हो हमारा तिब्बत चाइना बॉर्डर पे चाइना और इंडिया से ऐसी स्थिति हो गई है जैसे लग रहा है वार कभी भी हो सकता है, किसी समय हो सकता है, अभी भी हो सकता है, 12 बजे रात को भी हो सकता है, सुबह हो सकता है। हम सुबह 4 बजे खोलेंगे, लगेगा युद्ध हो रहा है। इंडिया भी तैयारी है, वो भी तैयारी है, अटैक की प्रोटेक्शन है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब यहाँ दिया हुआ है स्मोक से हमारा क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है, यानी इसके द्वारा कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वार दिया है, वार से क्या होगा? सारे देखने के बाद विक्ट्री, पीस, टेस्टी, डिस्ट्रक्शन। अब दिया हुआ तो हमें समझ में आ गया डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? नाश करना, विध्वंस मचाना। यानी जब वार होगा तो क्षति तो दोनों ओर होती है। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा वार हुआ है जिससे इंसान, संपत्ति, पैसे, किसी भी चीज का तबाही ना हुआ हो? हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया था तो पूरा का पूरा हिरोशिमा नागासाकी बर्बाद हो गया था। वार का परिणाम हमेशा बर्बादी ही होता है, उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जब हमारा वार होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा, कंप्लीट विनाश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्योंकि हर बड़े बड़े कंट्री के पास क्या है? परमाणु बम है, एक से बढ़ के एक मिसाइल है। ठीक है, तो इसलिए वार बिल्कुल इस समय संभव नहीं है। वार करना दुनिया का सबसे गलत काम है।
हर इंसान को पता है कि मेरी सीमा क्या है, हम सीमा से आगे जाएंगे तो अगला अपोज करेगा ही, यह सत्य है। तो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, स्मोकिंग करने के बाद जो पोल्यूशन होगा तो वार का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, यानी ऑप्शन डी। हमें उसको केवल जानना है जो उसका ऑप्शन होगा। अब यहाँ देखिए माउंटेन दिया हुआ है, माउंटेन और हिल। अब हमें सबसे पहले जानना है कि माउंटेन और हिल में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब माउंटेन हिल में हमें पता है, माउंटेन और हिल स्टेशन का, तो हिल स्टेशन वादियों में घूमना, क्या ठंडी ठंडी हवाओं में। जब आप देखते हैं कि पहली बार किसी को घूमने की इच्छा करती है, लॉकडाउन है नहीं तो कितने के घर अच्छे से बस गए रहते, कितनी की शादियां हो गई रहती, फिर ये लॉकडाउन में भी कोई मानने वाले हैं नहीं, बहुत सारी शादियां हुई। करने के बाद लोग हिल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जाना, ठंडी ठंडी हवा। कोई केरल जाना पसंद करता है, कोई जम्मू एंड कश्मीर जाना पसंद करता है, कोई शिमला जाना पसंद करता है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। कोई क्या करता है, अपने घर के आसपास बगीचे में भी अच्छे से टहल लेता है, वही उसके लिए जन्नत होता है, ठीक है। तो हमें यह समझना है कि आखिरकार जब माउंटेन है और हिल है, हिल जहाँ पे बर्फ की वादियाँ है, पहाड़ के ऊपर पूरी बर्फ ढका हुआ है, यानी हिल स्टेशन है, मजा आ गया। माउंटेन उसे कहेंगे जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती है, पर जरूरी नहीं है कि उस पर बर्फ हो। यानी दोनों बता रहे हैं कि एक माउंटेन है, यानी अर्थ से एक ऊंची ऊंची पहाड़ियां है, यानी दोनों में रिलेशन एक ही चीज बता रहा है कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां है, ठीक है। अब अगला दिया है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ट्री। अब यहाँ दिया है ऑप्शन में फॉरेस्ट दिया हुआ है, श्रब दिया हुआ है, लीफ दिया हुआ है, ग्राउंड दिया हुआ है। हमें पता है जब ट्री दिया हुआ है तो ट्री से कंपेयर को पत्ते तो उससे बिल्कुल करेंगे नहीं, क्योंकि माउंटेन और हिल दोनों क्या है, अलग अलग चीज था। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, एक पे बर्फ था, एक पे बर्फ नहीं था। अब यहाँ फॉरेस्ट दिया है तो फॉरेस्ट तो पूरी की पूरी जंगल हो गई, और ट्री क्या हो गया, एक ट्री, एक वृक्ष। आम का वृक्ष हो सकता है, पीपल का वृक्ष होता है, ठीक है। पीपल की हम लोग पूजा भी करते हैं, आम के मीठे मीठे फल खाते हैं, ठीक है, बैर के मीठे मीठे फल खाते हैं। अब यहाँ ट्री दिया हुआ है तो ट्री आप देखिए यहाँ श्रब जो दिया हुआ है, ये हमारी यहाँ झाड़ियाँ हो गई, यानी झाड़ियाँ सूखने के बाद टुंडे की तरह जो खड़े रहते हैं। तो हमारा जैसे माउंटेन को हिल से रिलेट कर रहा है, वैसे ट्री को किससे, ग्राउंड से तो करेगा नहीं, लीफ से करेगा नहीं, फॉरेस्ट में तो बहुत सारे हमारे ट्री हो गए, उससे करेगा नहीं, तो किससे आएगा, श्रब से करेगा, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए, श्रब, ठीक है। अब हमें थर्ड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों समझना है। यह जो टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, सबसे आसान टॉपिक है, सबसे बेहतरीन टॉपिक है, सबसे टफ टॉपिक है। इसमें रटना नहीं है, केवल रिलेशन को बताना है, और रिलेशन हम तभी बता सकते हैं जब उस रिलेशन को हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर किस बेसिस पे रिलेशन बना रहा है, ठीक है। जैसे रिलेशन किसी से बिजनेस पर्पज से होता है, किसी के मानवता से होता है, किसी के फैमिली मेंबर से होता है, किसी का चोर और सिपाही से होता है, किसी का जज और थिप से होता है। तो अलग अलग रिलेशन होते हैं, किस रिलेशन से हम उसको देख रहे हैं। तो पहले इसमें दिया हुआ है प्रीवियस जो दो वर्ड्स में जो रिलेशन है, सेम वही रिलेशन अगले वर्ड्स में आएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दिया हुआ है ईयर, आईज, लंग्स और नोज। इसमें हमारा रिलेशन दिया है फिश और गिल्स, और यहाँ मैन। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, कोलकाता जो होता है वहाँ पे लोग मछली चावल खाना बहुत पसंद करते हैं, वाह मजा आ गया। जितने भी नॉनवेज खाने वाले पसंद करते हैं उनको मछली चावल खाने में आनंद आ जाता है। पर मेरे प्यारे बच्चों, इस कोरोना पीरियड में मछली तो बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि खांसी सर्दी हुई, पड़ोसी वाला तुरंत फोन करेगा, इसको लग रहा है कोरोना हो गया है। पड़ोसी वाला फोन करेगा, आप अगर दिल्ली में हैं तो कोई बात नहीं, घर पे आइसोलेट रहो, टेंशन नहीं है पकड़ के ले जाने का। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में हैं तो आएगा, आपको पकड़ के ले जाएगा, और 14 डेज 28 डेज क्वारंटाइन सेंटर में आपको बंद कर देगा। एक बेड में 10 20 50 बैठे हुए हैं, आपको कोरोना नहीं है, फिर भी कोरोना क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, आपको हो ही जाएगा। इसलिए मछलियां भी बिल्कुल खाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब हमें पता है कि जो फिश है या गिल्स है, तो मछलियां जो होती है अपना सांस लेती है, अनुलोम विलोम सुबह सुबह हम करते हैं, सांसें बंद करते हैं, सांस लेना सांसें छोड़ना, सांस लेना सांसें छोड़ना। सुबह की ताजगी दिलों में एकदम पूरी ताजगी भर जाती है। हम मॉर्निंग वॉकिंग पे निकलते हैं, लॉकडाउन के वजह से अलाउ हो गया है कि हम मॉर्निंग वॉकिंग पर निकले और पार्क में जाएं। बस सबसे पहले क्या है, मेक सोशल डिस्टेंसिंग। हमें सोशल डिस्टेंसिंग क्या करना है, बना के रखना है तो है, अदरवाइज कोरोना का इफेक्ट होना ही है।
ठीक है। तब जब हमारी मछलियां किससे सांस लेती है? गिल से। तो जब गिल से मछलियां सांस लेती है तो मैन दिया हुआ है, तो हमें पता है हमारे मैन महाशय किससे सांस लेते हैं? आप यह मत बोल देना कि नोज से लेते हैं। अरे नोज तो एक बनावट है, हमारे अंदर जो लंग्स होता है, फेफड़े होता है, वो पंपिंग करता है। और ये कोरोना का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे हो रहा है? लंग्स में ही हो रहा है। सांस की प्रॉब्लम हो रही, सांस फूलना, सांस न लेना, दम घुटने लगना, खांसते खांसते लगता है प्राण निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन आया कि जो फिश है, मछली है, वह गिल से सांस लेती है, ब्रेथ करती है, ब्रेथिंग। तो मैन हमारे किससे सांस लेंगे? लंग से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लंग्स, ठीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यह ट्रेजेडी समझ में आया होगा, ये प्लान समझ में आया होगा कि कैसे हम एक दूसरे को रिलेशन बनाते हैं। हमें रिलेशन बनाने के लिए हमारे अंदर उस कैच करने की, वो समझने की क्षमता होनी चाहिए। और क्षमता तभी हो सकता है जब हम पूरी कॉन्सेंट्रेट होके हम एक चीज पे पूरी इफिशिएंसी लगाए, पूरी ताकत लगाए, पूरी एनर्जी लगाएं। आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपके मेहनत में है। आपका सक्सेस डिपेंड करता है आप कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने सही डायरेक्शन में काम करते हो। चलिए आप इसको लिखो, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आपने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखे होंगे तो आप इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, खूब मेहनत कीजिए, जीवन को बनाइए। आपके जीवन, आपके भविष्य को बनाने के लिए हम लोग पूरी तत्पर हैं, संकल्प लिए हुए हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको एक सक्सेस की सीढ़ी पे उनको प्रतिदिन एक सीढ़ी आगे बढ़ना है। उसमें हमसे जितना योगदान हो सकता है हम सारे योगदान देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अगला हमें दिया हुआ है क्वेश्चन है मोटर कार। मोटर कार गैरेज एरोप्लेन अब हमें पूछ रहा है कि मोटर कार दिया हुआ है, गैरेज से रिलेशन बना रहे हैं, तो एरोप्लेन से क्या रिलेशन बनेगा? ऑप्शन दिया हुआ है, एक एयरफील्ड, ऑप्शन बी दिया हुआ है हैंगर, ऑप्शन सी दिया हुआ है एयरपोर्ट, और ऑप्शन डी दिया हुआ है रनवे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है थ्रेड, क्लॉथ, वायर, तो इसके साथ क्या रिलेशन होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, एक रोप, बी दिया हुआ है मेस, सी दिया हुआ है सीव, और ऑप्शन डी दिया हुआ है टेलीग्राफ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर इसमें रिलेशन कैसे बन रहा है। जैसे पहले दिया हुआ है मोटर कार और गैरेज। हमें पता है कि हमारे देश में लोगों की सबसे ज़्यादा चाहत रहती है अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपना परिवार। परिवार तो तभी होगा जब आप नौकरी करोगे, जब तक नौकरी नहीं करोगे परिवार होने का चांस ही नहीं है। अगर उसके पहले आप परिवार कर रहे हो तो कष्ट में जीवन की शुरू होना ही है। आप तो कष्ट में हैं ही, दूसरों को भी कष्ट में देंगे। इसलिए सबसे पहले यह रखना चाहिए कि पहले कहीं ना कहीं से इनकम होने का काम शुरू हो, ठीक है।
हमने देखा होगा कि जब हमारा मोटर कार है, मोटर कार अगर खराब होता है, हम लोग गाड़ियों पर चढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं। इंडियंस का ऑल ओवर कंट्री में लोग सोचता है कि अपनी कम से कम एक साइकिल तो हो जाए, अरे बाइक नहीं है तो साइकिल हो जाए, साइकिल हो जाए तो बाइक हो जाए, बाइक हो जाए तो 4 व्हीलर हो जाए, कार हो गया, अल्टो हो गया, उसके बाद मर्सिडीज फरारी तो बाद में देखता रहेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी 4 व्हीलर कार पे चढ़ते हैं, अगर कार में हमारे कुछ भी ट्रबल होता है तो डॉक्टर के पास तो ले नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास तो हम सोए जाते हैं अपना इलाज कराने। वही होता है कि कार को हमारा इलाज कराने के लिए या तो हम गैरेज जाएंगे या पार्क करने के लिए हमारे घर के अंदर एक गैरेज बना रहता है जिसमें कार को हम पार्क कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या रहता है, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे हैंगर बना रहता है जहाँ पे 500, 1000, 2000 पूरे हमारे क्या है एरोप्लेन वहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा होगा कि जब मोटर कार हमारा कुछ भी होता है तो कहाँ ले जाते हैं, गैरेज में ले जाते हैं। तो जब एरोप्लेन में हमारा कुछ होता है तो उसको कहाँ पे ले जाते हैं, वो हमारा लिया हुआ है हैंगर में। यानी जहाँ पे एरोप्लेन के हमारे कुछ भी मरम्मत करना है, कुछ भी उसमें दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो हैंगर में ले जाते हैं, वहाँ खड़े करते हैं और वहाँ पे जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व की जाती है। जैसे आपको कोरोना होता है तो कहाँ पे ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में कि रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में खाने के लिए चलो वहाँ दही छाछ और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मछली वछली खूब खाते हैं, नहीं, कहाँ पे, हॉस्पिटल। ठीक है, सेकेंड देखिए यहाँ पे थ्रेड दिया हुआ है, क्लोथ दिया हुआ है, वायर से पूछ रहा है। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो थ्रेड होता है एक धागा होता है। हम क्या करते हैं, धागे को जो बुनने के बाद, रिंग करने के बाद, हम उसको निक्टिंग करने के बाद हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारा क्लोथ बन जाता है, कपड़ा बन जाता है, मखमली कपड़ा हो जाता है, पॉलिस्टर हो जाता है, सिल्क होता है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन साड़ियाँ हो जाती है। अभी आपने देखा होगा शादी का मौसम है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लहंगा तो क्या साड़ी तो क्या बनारसी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत साड़ियाँ मार्केट में है। लेकिन कोरोना ने सारे मार्केट का ख्याल खराब कर दिया। पूरी शादी ब्याह लगन के टाइम में ही कोरोना आया और सारी कहानी खत्म, ना कोई सेल हुआ, ना किसी ने खरीदा, ना किसी की शादियाँ हुई। तो इसमें क्या होता है, जब धागे से हमारा क्या बनता है, क्लोथ, तो हमें समझना है कि वायर से क्या बनेगा। हमने देखा मेश मीन्स क्या होता है, जाली। आपने देखा होगा जो वायर होता है, जो तारें होती हैं, हम तार की जाली बनाते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में बड़े बड़े मच्छर, दिल्ली में तो अक्सर बहुत मच्छर लगते हैं, मच्छर हमारे घर में आने लगते हैं तो हम विंडो में, अपने डोर में जालियाँ लगा देते हैं। जालियाँ इसलिए लगाते हैं ताकि मच्छर दौड़ता हुआ आएगा और जाली में टकरा जाएगा, टकरा के अंदर ही नहीं आ पाएगा, और नहीं आएगा तो हम चैन से सोएंगे, पूरे अच्छे से सोएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा थ्रेड दिया हुआ है उससे हम क्या बनाएंगे, क्लोथ। तो जो वायर दिया हुआ है, तार दिया है, उसे क्या बनाएंगे, मेष, यानी हम जाली बनाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आप सब किसी को समझ में आ गया होगा और आप पूरी शिद्दत से मेहनत करते रहें। हम हमेशा आपके साथ थे और हमेशा रहेंगे। ठीक है, और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रत्येक छात्र को 100% समझ में आया होगा। 100 यानी 100। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं और 100% में 100% आप कितना लाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो भी बच्चे पूरी सादगी, पूरी मेहनत, पूरी तमन्ना से मेहनत करेंगे उनको अचीवमेंट मिलना ही है। ओके, थैंक यू।